मुंबई की झुग्गियों से निकला शानदार फुटबॉल खिलाड़ी। जब भी वो मुझे मिला था तभी उसके पास कोई जूते नहीं थे, शूज नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऐसे आके मिला था। गरीब का बेटा बना इंटरनेशनल प्लेयर। मैं ट्यूशन लेती थी, खाना पकाने का काम करती थी, सुबह से शाम तक वही काम करती थी। इंडिया का मेसी, अमेरिका का लाडला। मैंने जर्मनी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा वहाँ पर, इसलिए ब्रेंडन कीज नाम के कोच है फॉरेन के, उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया। झोपड़पट्टी से किक, अमेरिका में गोल। ना खेलता था, हम लोग के घर छोटे छोटे सामने सामने, घर में किसी के बॉल जाता था। स्लम में सॉकर का प्रतीक। प्राउड फील हो रहा है कि इतना आगे गया मेरा भाई और हमेशा ऐसा आगे रहेगा। दिग्गज फुटबॉलर मेसी को आज कौन नहीं जानता, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मेसी को अगर बार्सिलोना क्लब के मैनेजर का साथ नहीं मिला होता तो वो आज मेसी नहीं होते। मेसी का बचपन अभावों और मुसीबत में बीता है। बार्सिलोना क्लब के मैनेजर ने उन्हें क्लब की यूथ एकेडमी में भर्ती कर उन्हें गरीबी की मार से बचाया और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुंबई की झुग्गी बस्ती में पले बढ़े 21 साल के प्रतीक शिंदे ने। फुटबॉल के खेल ने प्रतीक की जिंदगी ही बदल दी। मुंबई के चेंबूर इलाके की झुग्गी बस्ती देश को एक बेहतरीन फुटबॉलर देने के लिए मशहूर हो गई है। चेंबूर झुग्गी बस्ती की तंग गलियों से निकला है एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। स्लम की जिंदगी, गरीबी और पानी बिजली जैसी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हुए इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में आज अपनी एक अलग पहचान बना ली है। बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि अभी मेरे नाम से उसको नहीं जानते, उसके नाम से मेरे को जानते हैं। यह है 21 साल का फुटबॉल खिलाड़ी प्रतीक शिंदे। इंडिया का ये मेसी अमेरिका का लाडला है जो विदेशी क्लब के लिए खेलता है और भारत में भी फुटबॉल लीग का हिस्सा है। यही नहीं, स्लम में सॉकर के प्रतीक ने अमेरिका और भारत में फुटबॉल एकेडमी भी खोली है। लेकिन इस तरक्की के पीछे छिपा है एक बड़ा संघर्ष। प्रतीक का बचपन मुंबई के चेंबूर इलाके की झुग्गी बस्ती में बीता है। इन्हीं झुग्गियों में प्रतीक ने जीवन में कुछ कर दिखाने का सपना देखा और विपरीत परिस्थितियों को मात देकर अपने सपनों को पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने संघर्ष किया लाइफ में, जब से छोटा था तब से मुझे नाइस कोई फैसिलिटीज़ मिली फुटबॉल में आगे बढ़ने की, तो वही मैं चाहता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं दे सकूँ कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, आगे बढ़ने के लिए एक प्रोफेशनल लेवल पे जाए बच्चे लोग, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है। प्रतीक जब सिर्फ 12 साल का था तब उसके सर से पिता का साया हट गया। माँ ने किसी तरह घरों में कामकाज करके परिवार की जिम्मेदारी उठाई। प्रतीक भी छोटा मोटा काम करता था। बहन को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी प्रतीक पर थी। स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रतीक बच्चों को मैदान पर फुटबॉल खेलते देखता था। स्कूल में ऐसे ही देख देख के मुझे अच्छा लगा, मतलब फुटबॉल खेलते हैं लोग स्कूल में, तो उससे ही मुझे क्रेज़ लगा। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं फुटबॉल खेलूँगा, बट ऐसे ही मैं मेरे बहन के साथ जाता था स्कूल में उनको लेने के लिए, छोड़ने के लिए। तभी बच्चों को खेलते हुए देखता था तो मुझे एक डिफरेंट फीलिंग आता था कि ये नया कुछ स्पोर्ट है। क्रिकेट ही देखता था हर वक्त, बट ये कुछ नया था। इंडिया के लिए भी मतलब नई चीज़ थी उस टाइम पे कि फुटबॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वहाँ से मुझे क्रेज़ आया। फुटबॉल को लेकर दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि एक दिन प्रतीक फुटबॉल कोच वैभव गवले के पास पहुंच गए। न फुटबॉल खेलने के जूते थे न किट, लेकिन जिद थी खेल को सीखने और खेलने की।
एक्चुअली हम लोग मैं एक फुटबॉल क्लब चलाता था, तो तभी 8 साल की उम्र या 9 साल की उम्र में एक्चुअली प्रतीक ने मुझे आके पूछा कि सर मुझे ज्वाइन करना है करके। मैंने कहा कि बेटा कल आ जाओ प्रैक्टिस के लिए और शूज़ वगैरह लेके आओ। तो बोला कि नहीं सर, मुझे आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। फुटबॉल कोच वैभव गावले ने प्रतीक के इस टैलेंट को भांप लिया और उसे फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया। एक मैच के दौरान फुटबॉल क्लब गैल्वेस्टन पायरेट्स एससी के हेड कोच ब्रैंडन केस की नजर प्रतीक के खेल पर पड़ी, जिसके बाद प्रतीक को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच खेलने का मौका मिला। 15 साल की उम्र में प्रतीक को अमेरिका के गैल्वेस्टन पायरेट्स एससी क्लब के लिए चुना गया। उस वक्त विदेशी क्लब के लिए चुने जाने वाले वो भारत के सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बन गए थे। मैं गौथिया कप में खेलने गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करके, और वहाँ पर मैंने जर्मनी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा वहाँ पर, इसलिए ब्रेंडन कीज नाम के कोच है फॉरेन के, उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया। और तो जिद हो, जुनून हो, खुद पर भरोसा हो तो सीमित संसाधन, गरीबी, अभाव ये सब मायने नहीं रखते। वक्त